बस आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज हमारे साथ महरा खान है। इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। इन्होंने जो स्पीच दी थी, डिबेट किया था, उस पर देश ने इनको सराहा और दुनिया ने भी इनको देखा। माहिरा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कॉम की और आज ये पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी जामिया नगर में आई हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ जब नेशनल मीडिया ने इनको कवर किया। माहिरा, मेरा पहला सवाल, क्योंकि माहिरा एक मास कॉम की स्टूडेंट थी, एक सिंपल स्टूडेंट थी। हम जैसे टीचर्स भी आपको देखते हैं, नेशनल इंटरनेशनली आप फेम आपको मिला। बहुत मेहनत होगी उसके पीछे की, एक दिन की कहानी नहीं होगी, बहुत मेहनत होगी, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। मगर ज़िंदगी अब कैसी चल रही है? सपने बड़े होंगे, क्योंकि आप जब जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, लोग कहते हैं कि माहिरा बहुत कुछ कर सकती हैं, चेंजेस होंगे, अप्रिसिएशन बहुत मिलता होगा। तो जो वीडियोस आपके वायरल हुए और उस दिन के बाद अब जिंदगी कैसी है, उसके बारे में जरूर बताइए। खुशी तो बहुत है, लेकिन खुशियां जो होती है वो एक दिन हो गई, दूसरे दिन भी हो गई, तीसरे दिन भी हो गई। बट देन नाउ आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत कांस्टेंट बढ़ गई है। हम इस तरह के इंसान हैं कि हम ज़्यादा देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें कॉन्फिडेंस है। अगर लोग देख रहे हैं या देख रहे हैं कि तालीम अच्छी है या देख रही है अच्छी चीज़ें कर रही हैं, तो लोगों की नज़र अब हम पे आ गई है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौम की तरफ बढ़ गई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राज्य की तरफ बढ़ गई है और महिलाओं की तरफ बढ़ गई है इन जनरल। तो हम इसको देखते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह से चेंज हुई है कि लोगों की ज़्यादा हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा प्रेशर रहता है। कभी कभी खुशी तो चलेगी 3-4 दिन में, हम जैसे आपको बताया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम कायम रखें, अलग अलग फील्ड में काम करके। मेरा दूसरा सवाल होगा उन लड़कियों के लिए, क्योंकि वो आपको देख रही होंगी। माहिरा एक अलग स्टेट से आके दिल्ली में मास कॉम करती हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कॉम करती हैं। और जामिया मिलिया में मास कॉम माना जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। एशिया में भी लोग इसको बहुत नाम लेते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कामयाब ही होते हैं, सक्सेसफुल स्टोरी लिखते हैं। तो माहिरा अभी क्या कर रही हैं? लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। माहिरा ने मास कॉम कंप्लीट कर लिया, अब क्या कर रही हैं माहिरा? सर, हमारा मास कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, हमारा प्लेसमेंट भी हो गया एक अच्छी कंपनी में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट में हमारी स्पीच हुई तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई, मीडिया के थ्रू भी और अलग अलग चीज़ों के ज़रिए भी। लेकिन अभी हमारा एम है और हम जो अभी कर रहे हैं, हम हमेशा से चाहते थे कि बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनके साथ सेशन लें, उनको मोटिवेट करें, उनको गाइड करें हर वो चीज़ के लिए जो शायद हमें जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़े। तो हम चाहते हैं वो आसानी हो। उसके अलावा अभी हम पॉडकास्ट पे काम कर रहे हैं जो ऑडियो वीडियो दोनों होगा, जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात डिस्कस करेंगे, सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे जो लोग को जानना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल ही सोशल मीडिया में या ऐसी चीज़ में गलत हो जाती है, फेक न्यूज़ होती है, कुछ सिर्फ हेट फैलाने के लिए होती है। अब हम ऐसी चीज़ कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो सबको अवेलेबल हो, जिससे सबको नॉलेज मिले और उनके काम आए बहुत ज़्यादा। माहिरा की उम्र बहुत कम है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मगर जो बातें हैं बहुत शानदार है। लगातार मैंने स्पीच इनकी सुनी, बार बार इनका फोकस था तालीम की तरफ। माहिरा, ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे लोगों से मिल रही होंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए। और माँ का बहुत योगदान रहता है, खासकर बेटियों में। और आप एक सक्सेसफुल, मैं मानता हूँ, जामिया से प्लेसमेंट होने के बाद आपने शायद नौकरी नहीं ज्वाइन किया और अपने आप में कुछ और बेहतर करने की सोच रहे हैं। तो अपने परिवार के बारे में बताइए कि और इतनी शानदार और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माँ बाप ने दी, दिल्ली जैसे शहर में भेजा, एक विश्वास किया। क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ की लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटीज, तो माँ बाप के बारे में ज़रूर बताइए और साथ साथ उन माँ बाप को बताइए जो अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, लड़कियों को खासकर, उनको देना चाहिए। जी, हम ये बोलना चाहेंगे इसमें कि माँ बाप का ट्रस्ट जो होता है वो गेन करना पड़ता है ना। जैसे हमने भी कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो वहाँ पर भी जैसे पहले बोला जाता था हमारे स्टेट्स को बीमारू स्टेट्स, तो उन पे लोग का बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे शायद उतना सपोर्ट नहीं हो। और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी ये दिखाते हैं कि तालीम की तरफ उतना तवज्जो नहीं है। और लड़कियों की तालीम की बात करें तो और स्टैटिस्टिक्स जो है वो और ज़्यादा बुरे हैं, हमें बुरा लगता है देख के। लेकिन जब क्या हुआ कि हमने बोला कि हमें शायद दिल्ली में हमने एडमिशन लेना है कॉलेज के लिए, तो उस वक्त हमने क्या करे थे, हमने पहले बताया नहीं थे हमारे वालिद साहब को कि हमने फॉर्म भर दिए हैं।
जब फॉर्म का डेट आई तो लगभग हफ्ता 10 दिन बचा हुआ था, तो हमने अपने वालिद साहब से बोले एक बार आप ट्राई करने दीजिए, हम अपने आप को प्रूव कर लें तब आप डिसीजन करिए। तो जब हमने एग्ज़ाम क्लियर करे और हमारे पहले लिस्ट में ही, मेरिट लिस्ट में ही नाम आ गया, तब हमारे वालिद साहब ने बोले यार हमारी बेटी में काबिलियत है तो हम क्यों रोके, हम तो सपोर्ट करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि कम से कम आप इतना पुश कर लें खुद को, खुद से आप इतना कर लें, लड़की हो आप, हम सब समझते हैं, सारी घर की कंडीशन समझते हैं, लेकिन आप इतना पुश कर लीजिए अपने आप को कि आप अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर कर लीजिए। इतना आप इतना दिखाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, अपने घर वालों को दिखाएंगे, तो वो क्यों नहीं समझेंगे। हम पहले से डर जाते हैं, हम कैसे करेंगे, नहीं होगा, वो होगा, नहीं, पहले आप करके दिखा लीजिए। माहिरा की स्पीच में इतनी ताकत है कि लड़कियां अगर इनको सुनेंगी तो उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो गया, और हर माँ बाप ये चाहेगा कि माहिरा जैसी बेटी उनको मिले। माहिरा, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा बातचीत करके लगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।